और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, बृजभूषण वर्सेस पहलवानों की इस जंग में, इस लड़ाई में बड़ी खबर। थोड़ी देर पहले बृजभूषण शरण सिंह के घर पर जो एक महिला पहलवान धरने पर उनके खिलाफ बैठी हुई थी, वो उनके घर पहुंची हैं। पुलिस सिक्योरिटी के बीच ये फीमेल रेसलर बृजभूषण के दिल्ली वाले घर पर पहुंची हैं और पुलिस पहलवानों को लेकर बृजभूषण के घर पर गई है। पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पीयूष, जरा बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? ये सौरभ, इस वक्त इंडिया टीवी पे एक सबसे बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि जो पहलवान धरने में बैठे थे वो इस वक्त बृजभूषण शरण सिंह के घर पहुंचे हैं। गाड़ी भी यहां से हम निकलती हुई देख सकते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर हमको मिल रही है अपने सूत्रों से सौरभ, की यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम कुछ पहलवानों के साथ पहुंची है, लेकिन वो जांच करने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर रिक्रिएशन करने के लिए पहुंची है। ये हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं कि रिक्रिएशन के लिए यहाँ पर टीम पहुंची है। गाड़ी भी यहाँ से निकलती हुई देखी जा सकती है। ये खबर बड़ी है कि इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो अंदर बृजभूषण शरण सिंह के घर पर रिक्रिएशन के लिए पहुंची है। आपको बता दें कि आरोप जो है वो पहलवान इससे पहले कई बार लगाते रहे हैं कि इनके घर पर ही, बृजभूषण शरण सिंह के घर पर ही WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का दफ्तर है और इसी घर के अंदर ही उनके साथ यौन शोषण की कृत्य हुई है, जो है आरोप इससे पहले लगाया गया है पहलवानों की तरफ से। ये देखिए, ये जो पीछे आप शेल्टर वाला जो आप इलाका देख रहे हैं, जो जिसपे शेल्टर लगा हुआ है, ये WFI का ऑफिस है, साथ में बृजभूषण शरण सिंह का घर है। और ये पुख्ता जानकारी हमारे सूत्रों से हमको मिली है कि रिक्रिएशन के लिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। कुछ पहलवान भी उनके साथ देखे जा सकते हैं और इस पूरे मामले में जांच चल रही है। आपको मालूम होगा सौरभ की कुछ दिनों पहले मुलाकात भी जो है पहलवानों की अनुराग ठाकुर से हुई थी, जिसमें यह आश्वासन दिया गया था अनुराग ठाकुर की तरफ से कि 15 जून तक चार्जशीट इस पूरे मामले में दायर कर ली जाएगी। तब एक चीज पीयूष, एक चीज बताइए, इस वक्त बृजभूषण शरण सिंह क्या अपने घर पर है या नहीं है? जी, वो घर पर ही हैं। आज सुबह उन्होंने बयान भी जारी किया था, तब उनसे पूछा गया था कि पॉक्सो का आरोप उन पर लगा है और जो नाबालिग के पिता हैं उन्होंने अपना आरोप वापस ले लिया। उस पर उन्होंने कहा था कि वो जब जो भी बोलेंगे वो 15 जून के बाद ही बोलेंगे। वो अपने घर पर ही हैं, दिल्ली में ही हैं और जांच इस पूरे मामले में लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस की टीम इस वक्त रिक्रिएशन के लिए बृजभूषण शरण सिंह के घर पर पहुंची है। दिल्ली पुलिस ये पता लगाना चाहती है कि उस वक्त किस तरह की चीजें रही, जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों को रिक्रिएट करने के लिए, उन आरोपों की सत्यता जानने के लिए, और किस तरह से यहाँ पे ऑफिस काम करता है WFI का, और उसमें WFI के जो अधिकारी हैं उनका क्या बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप है बल्कि जो अधिकारी हैं WFI के उनके ऊपर भी गंभीर आरोप हैं। ये मैं आपको दोबारा दिखाऊं, ये देखिए, ये WFI का ऑफिस है, ठीक बृजभूषण शरण सिंह के घर के ठीक साथ वाला जो इलाका है वो WFI का ऑफिस है और यहीं पर इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची हुई है रिक्रिएशन करने के लिए, आरोपों के बारे में जानने के लिए, क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था, घटना किस तरह से घटित हुई, कितने लोग उस वक्त वहां मौजूद थे, जो आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में जानकारी लेने के लिए दिल्ली पुलिस यहाँ पे पहुंची। उनके साथ कुछ पहलवान भी हैं। ये जानकारी हमें मिल रही है कि कुछ पहलवान जिन्होंने आरोप लगाए हैं, जो कंप्लेनेंट्स हैं, वो भी अंदर मौजूद हैं। अब वो किस तरह की उस वक्त स्थिति क्या रही जब घटना घटित हुई, उस वक्त किस तरह का माहौल रहा, किस तरह कौन कौन लोग उस वक्त वहां पे मौजूद थे, इन सब चीजों के बारे में जानकारी पता करने के लिए दिल्ली पुलिस यहाँ पहुंची है। इस पूरे मामले में लगातार जो है जांच जारी है। और आपको बता दें कि बृजभूषण का बयान भी दर्ज जो है वो हो चुका है। उनके साथ उनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनका बयान दर्ज करने के लिए भी दिल्ली पुलिस की टीम कुछ दिनों पहले गई थी, उनके घर गई थी, गोंडा गई थी। उसके बाद अब जो है बृजभूषण जब दिल्ली में यहाँ मौजूद है तो उनके मौजूदगी में पूरा जो है सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। इसलिए दिल्ली पुलिस की टीम जो है इस वक्त बृजभूषण शरण सिंह के घर पर मौजूद है और साथ में कुछ महिला पहलवान भी हैं जिन्होंने आरोप लगाया था। अभी तो अब दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरीके से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। अब जाहिर है जब एक डेडलाइन उनके सामने है, 15 तारीख तक उनको जांच कंप्लीट करके चार्जशीट इसमें फाइल करनी है, तो दिल्ली पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। लेकिन ये बड़ी अपने आप में कौतूहल की खबर है कि बृजभूषण शरण सिंह अपने घर पर मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस कुछ आरोप लगाने वाले पहलवानों को उनके घर लेकर गई है कि जो कुछ वो बता रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ, तो कहां पर हुआ वो उस जगह पर रिकंस्ट्रक्शन जाकर के करना चाहते हैं। अब इसको कैसे देखा जाए, बृजभूषण शरण सिंह की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है। प्रदीप जी, बिल्कुल, देखिए, इसका मतलब है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकंजा कस रहा है। जो आरोप लग रहे थे, जो परसेप्शन बन रहा था कि सरकार बचा रही है, तो अब यह है कि सरकार नहीं बचा रही है।
जो भी पुलिस की जांच में सामने आएगा उसके हिसाब से चार्जशीट फाइल होगी, उस हिसाब से एक्शन होगा। तो ये सरकार के लिए लगातार ये एम्बेरसिंग होता जा रहा था कि सरकार ऐसे व्यक्ति को बचा रही है जिस पर पहलवानों के, महिला पहलवानों के शारीरिक शोषण का आरोप है और सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है। तो ये इस एक्शन से इस धारणा को सरकार दूर करना चाहती है कि हम कोई बचाव कर नहीं, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह जिस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो भी उनकी बॉडी लैंग्वेज कह लीजिए, जो खबरें उनके कैंप से आती हैं, उन्हें ऐसा कोई गिरफ्तारी का डर हो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। शायद उनको लगता है कि गिरफ्तारी मेरी नहीं होगी, खासकर अब जब पॉक्सो का चार्ज है उनके ऊपर से हट गया है। नहीं, इस मामले में हम कहें तो चूंकि इनका ये जो कॉन्फिडेंस दिखता है ब्रिजभूषण शरण सिंह का, या थोड़ा बहुत अगर उसको शब्द हम और कड़ा करें तो कहें जो बददिमागी दिखती है, इसी वजह से सरकार के ऊपर आरोप लग रहे थे। क्योंकि इसमें कोई ये बहुत पहली बार नहीं हुआ है कि किसी नेता के ऊपर या किसी के ऊपर आरोप लगे और पुलिस उसकी जांच करे, जांच किए बिना गिरफ्तारी भी नहीं होती है। लेकिन इस मामले में जिस तरह का व्यवहार ब्रिजभूषण शरण सिंह का रहा वो ज्यादा खतरनाक है। और मैं एक बात और कहूंगा कि इस मामले में दोनों ही पक्ष से, पहलवानों ने भी जिस तरह से अपना गोल पोस्ट बार बार चेंज किया, दूसरे लोगों के हवाले से आरोप लगाए गए, और ब्रिजभूषण शरण सिंह जिस तरह से कुश्ती संघ पर बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि मूल समस्या जो है उसको ठीक करना होगा। और अगर ये गंभीर आरोप है तो इतनी देरी की कार्रवाई है जो सवाल खड़ा करती रहेगी। देखिए, इसमें एक और खबर है, वो ये कि जो जितने पहलवान धरने पर बैठे हुए थे जंतर मंतर पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उनमें भारत के रेसलिंग की दुनिया की जो सबसे प्रभावशाली फैमिली मानी जाती है, अभी कोई नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन आप ये आपसे कह सकते हैं जो सबसे प्रभावशाली परिवार है पहलवानी कुश्ती की दुनिया का भारत में, उस परिवार की एक सदस्य भी शामिल हैं उन पहलवानों में जिनको लेकर दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण के घर गई है। एक महिला पहलवान है, मशहूर रेसलर है, उनको लेकर के भी दिल्ली पुलिस अंदर गई हुई। इससे ज्यादा फिलहाल कुछ बताया नहीं जा सकता। विनोद जी, नहीं, दिल्ली पुलिस अगर सीन रिक्रिएट करने के लिए गई है वहाँ पर, उनको जिनका आप बता रहे हैं लेके गई है, वो भी जाहिर है वो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसको इशारा कर रहे हैं, वो भी आंदोलनकारी पहलवानों में ही बिल्कुल है, शामिल हैं। तो वहाँ जाकर के निश्चित रूप से जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं, कार्यवाही का ये अगला चरण है। क्योंकि जब चार्जशीट फाइल करनी है तो पुलिस सारे पुख्ता अपनी जाँच के साथ, सबूतों के साथ चार्जशीट फाइल करेगी कोर्ट के अंदर। तो उसमें ये भी सीन रिक्रिएशन भी एक बड़ा उसका अहम पड़ाव होता है। तो इसका मतलब ये है कि अब कार्यवाही में तेजी आई है, और जो अंडरस्टैंडिंग पहलवानों के बीच में और गृह मंत्री जी के बीच में हुई थी, जब उनकी मीटिंग हुई थी कि भाई इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर अब बात आगे बढ़ रही है। बात दिल्ली पुलिस आगे बढ़ रही है। चले आइए, इस खबर पर हमारी नजर है। कोई भी अपडेट होगा सबसे पहले आपको इंडिया टीवी पर हम दिखाएंगे। अब किस्सा कुर्सी का में बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की, जिनका भड़काऊ लाउडस्पीकर हर चुनाव